सब्सक्राइब, गेट नोटिफाई, शेयर एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के हवाले से। अगर फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या यानी उसके क्या कॉजेज़ आते हैं, उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो से। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से फीमेल कुछ और चीज़ों से सफ़र करती हैं, जैसे लाइक पीसीओएस। पॉलीसिस्टिक ओवरी या पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं, जहाँ अंडे बनते हैं, वहाँ पर पानी की थैली, जिसको हम पानी की थैली भी कहते हैं, बबल भी कहते हैं, रसोली भी कहते हैं, तो ये बन जाती है। अगर यही कंडीशन बहुत लॉन्ग टर्म रहे, ट्रीट ना हो, या कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रही हैं जो कि उनको क्योर नहीं कर रही, तो उसकी वजह से उनके यानी चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कुछ, इसके साथ ही कुछ मेडिकेशंस वगैरह होती हैं जो कि हार्मोन थेरेपी या हार्मोन्स के लिए ली जाती हैं। और साथ ही सबसे बड़ी वजह जो है वो इसकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। ये जो आप स्ट्रेस लेती हैं, ये जो आप हर वक्त बेचैनी में और चिड़चिड़ाहट में रहती हैं, इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है पल्साटीला, क्योंकि पल्साटीला में जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के जो बिल्कुल इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, यानी आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाना, मूड स्विंग्स होना बहुत ज़्यादा, पीरियड्स डिस्टर्ब की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से फेस पे एक्नी हो जाना, जो कि मोस्टली पेशेंट्स में देखने में नज़र आती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया तो है ही हार्मोन्स की मेडिसिन, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी मेनोपॉजल एज और आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसे पेशेंट जो कि लीन है, चेहरे पे फ्रिकल्स हैं, झाइयाँ मौजूद हैं, दुबली पतली सी हैं, और उनके जो बच्चादानी है या लोअर एब्डोमेन है वो यानी लोअर एब्डोमेन में एक प्रेशर है, क्योंकि उनकी जो बच्चादानी होती है, सीपिया के पेशेंट की जो बच्चादानी होती है वो नीचे की तरफ वज़न देती है, यानी ऐसा लगता है वजाना से कोई चीज़ बाहर आ जाएगी। नेट्राम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आपके यंग एज में ख़ास तौर पे अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंसमेंट पाया जा रहा है, और अगर जो पेशेंट है वो काफ़ी अरसे से किसी समझ ले दुख में या किसी स्ट्रेस में मुब्तला है जिसकी वजह से उसके हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें फ़ीमेल के जो पीरियड्स होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं आते, टाइम टू टाइम आते हैं, यानी जो उनके पीरियड्स की डेट होती है उन्हीं पर आते हैं। पीरियड्स की जो क्वांटिटी होती है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, और साथ ही कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। कल्केरिया कार्ब हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासतौर पर उन पेशेंट के जो कि सर्दी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और साथ ही अगर पेशेंट को थायराइड का कोई इशू है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की। अगर किसी बहुत बड़े सदमे से पेशेंट गुजरा है, किसी अपने को खोया है, या कारोबार में कोई बहुत बड़ा यानी उनको लॉस हुआ है, और उस लॉस की वजह से, या घर में कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ चुकी है जिसकी वजह से फीमेल के हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, हिस्ट्री से आपको खुद पता चल जाएगा, और इस पर सिम्टम्स आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।